आपके अंदर एक और बात थी कि अगर किसी से नाराजगी हो जाती तो आप फरमाते 3 दिन तक बुग़्ज़ रख लो, लेकिन चौथे दिन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप अपने पीर के बिछड़ने का गम कई दिनों तक मनाते रहे। बताया जाता है कि आपका हाल ये हो गया था कि आप पूरा दिन अपने पीर के मज़ार पर बैठकर तिलावत करते रहते और रोते रहते। आपने खामोशी इख्तियार कर ली थी। धीरे धीरे आपने खुद को संभाला, लेकिन आपकी सेहत गिरती चली गई। फिर एक दिन आपने अपने मुरीदों को खत लिखा, मैं तुम सबको एक बार देखना चाहता हूं, तुम सब आकर मुझसे मिलो। जब सब मुरीद आ गए तो एक मजलिस रखी गई और आप तख्त पर बैठकर तकरीर करने लगे। आपने फरमाया, हम चिरागे सहर हैं और अब बुझने जा रही हैं, यानी हमारा आखिरी वक्त करीब है। ये सुनकर सारे मुरीद रो पड़े। किसी ने आपके कदम पकड़ लिए और कहा, हुजूर, ये आप क्या कह रही हैं? हमारी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। आपने सबको तसल्ली दी और फरमाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूं? मैं सिर्फ तुम्हारी नजर से दूर हो रहा हूं, तुम्हारे दिल से नहीं। जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। फिर आपने फरमाया, मेरे जाने के बाद अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरी बताई हुई रास्ते पर चलना, शरीयत का दामन कभी मत छोड़ना, पंचगाना नमाज पढ़ना, रसूल की सुन्नत अदा करना, और अगर हो सके तो तहज्जुद कभी मत छोड़ना, नफल इबादत ज़रूर करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपनी औलाद की परवरिश करना, बुजुर्गों की इज्जत करना। फिर आपने सब मुरीदों पर नजर डाली और फरमाया, सिकंदर शाह नहीं आए? सिकंदर शाह आपके खास मुरीद और खलीफा थे। आप उनसे हर बात शेयर करते थे। आपने उन्हें खत लिखा, तुम आ जाओ, तुमसे मिलने का दिल चाहता है। सिकंदर शाह ने जवाब दिया, हुजूर, थोड़ी खेती बाकी है, उसे पूरा करके मैं फौरन हाजिर होता हूं। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है तो फिर देर नहीं होती। आपका पर्दा 29 सफर 1392 हिजरी 1972 को हुआ। लेकिन जाते जाते आप एक और करामात दिखा गए। कहते हैं उसी रात सिकंदर शाह ने इशा की नमाज पढ़ी, फिर कुछ देर सो गए और तहज्जुद के लिए उठ गए। नमाज के बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, उनके पीर खड़ी हैं। वो फौरन कदम बोसी करते हैं और हैरान होकर कहते हैं, हुजूर, आप इतनी रात को? आपने फरमाया, मैंने सोचा तुम काम में मशगूल हो, इसलिए मैं खुद आ गया। फिर जब दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह सिकंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो दोनों के दरमियान पूरी रात गुफ्तगू होती रही। तहज्जुद के बाद इतनी बातें हुई, शायद जिंदगी में कभी इतनी बातें ना हुई होंगी। पड़ोस में एक बुढ़ी भाई रहते थे जो सरकार से बड़ी मोहब्बत रखते थे। रात भर उन्हें आवाजें आती रहीं तो दीवार के एक छोटे से सुराख से कान लगाकर सुनते रहे कि दोनों क्या बातें कर रही हैं। बहुत देर बाद जब रुखसत का वक्त आया तो सरकार ने फरमाया, अच्छा सिकंदर, अब हम चलते हैं, तुम जल्दी आ जाना। सिकंदर शाह ने अर्ज किया, हुजूर, बस थोड़े से गेहूं बाकी रह गई हैं, कल उन्हें निपटाकर फौरन हाजिर हो जाऊंगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया, क्या पता हम तुम्हें फिर मिले या ना मिले। सिकंदर शाह घबरा गए और अर्ज किया, नहीं हुजूर, मैं जरूर आऊंगा। फिर सरकार ने फरमाया, और बुढ़ी को भी साथ लेते आना। ये कहकर आप वहां से रुखसत हो गए। सुबह फजर के वक्त सिकंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह और बुढ़ी भाई दोनों मस्जिद गए। नमाज के बाद जब बाहर निकले तो बुढ़ी भाई ने कहा, यार सिकंदर,
कमाल है, मियाँ पूरी रात तुम्हारे पास रहे और तुमने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। सिकंदर शाह हैरान होकर बोले, तुम्हें कैसे पता? बुढ़ी भाई ने कहा, मैं पूरी रात दीवार के उस सुराख से तुम्हारी सारी बातें सुनता रहा। फिर दोनों ने कहा, चलो गेहूं निपटाकर परसों चलते हैं। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा, अरे आपको पता नहीं, आपका पर्दा हो चुका। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनती ही सिकंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े और कहने लगे, कल रात तो वो हमारे पास थे, पूरी रात हमसे बातें करती रही और जाते हुए ये कहकर गए थे, बस तुम आ जाना, तुमसे मिलने को दिल चाहता है, तुम्हें देखने को दिल चाहता है। सिकंदर शाह ने जब ये पूरा वाकया बयान किया तो वहां मौजूद सारे लोग हैरत में पड़ गए। लोग कहने लगे, सुभान अल्लाह, ऐसे भी अल्लाह के वली होते हैं जो पर्दा करने के बाद भी अपना जिस्म यहाँ छोड़कर अपनी मुरीद से मिलने चली जाते हैं। बेशक अल्लाह के वली बेशक जिंदा है मज़ारों में, रब खुद यही फरमाता है कुरान की पारों में। हशमत मियाँ रहमतुल्लाही अलैह पर्दा फरमा गई, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटकर जाना है। फिर हुजूर सैयदना सरकार शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन बने और आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक चलती रही। आप सालिक थे, यानी ऐसे वली जो शरीयत को भी साथ लेकर चले और अपने घर वालों मुरीदों को भी साथ लेकर चले। सालिक का मतलब होता है जो सिर्फ अपनी इबादत तक महदूद ना हो, बल्कि पूरी जिंदगी को दीन के साथ जोड़कर चले। और मजजूब वो होता है जो सिर्फ इबादत में मशगूल हो जाता है, दुनिया से अलग हो जाता है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह में रहता है। लेकिन हुजूर शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह सालिक थे। आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक थी और रूहानियत से भरी हुई थी। आप तहज्जुद गुजार थे और हर नमाज का एहतमाम करते थे। पंजगाना नमाज, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, नफल, नमाज तौबा, नमाज इस्तिग़फ़ार। और सिर्फ इबादत ही नहीं, आप अपने घर वालों का भी ख्याल रखते थे, मुरीदों को भी साथ लेकर चलते थे, मेहमान नवाजी भी करते थे और रिश्तेदारों का भी अदब करते थे। सच बात यह है कि जब तक इंसान नवाफिल और इबादत का सिलसिला नहीं अपनाता, तब तक वो कामिल वली नहीं बनता। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम आपकी पूरी सवानेह हयात डिटेल में बयान करेंगे। और आपका विसाले पाक हुआ 1985 शमसी यानी इंग्लिश डेट, 1405 हिजरी उर्दू तारीख। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस सिलसिले को यहीं ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तो एक इब्तिदा है। इंशाअल्लाह सवानही हयात के ये सिलसिलेवार हिस्से हर दूसरे या तीसरे दिन आप तक पहुंचते रहेंगे। हर हिस्सा एक नई बात, एक नया पहलू और हकीकत के और करीब ले जाने का जरिया होगा। अगर आप भी इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और असल पहचान तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस सिलसिले के साथ जुड़े रहिए। मोहम्मद रफ़त खान के ज़रिए ये पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा और जब दिल गवाही दे तो इस पैगाम को आगे बढ़ा देना।